किसी गांव में देर रात को इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी पुलिस की गाड़ी में शहर की सड़कों पर गश्त कर रहे थे। वो एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे और शहर में हो रही घटनाओं से हमेशा अपडेट रहते थे। आज रात कुछ विशेष था। शहर में बंटी चोर के नाम से कुख्यात चोर की गतिविधियों की सूचना मिली थी। शांति में एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि इंस्पेक्टर को यह आभास हो रहा था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। शहर के पुराने हिस्से की एक संकरी और अंधेरी गली। इंस्पेक्टर अर्जुन साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और गली की ओर बढ़ते हैं। ये गली कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही थी और इंस्पेक्टर को लग रहा था कि यहां कुछ गड़बड़ है। तभी एक आदमी गली के एक मोड़ से बाहर आता है। इंस्पेक्टर की नजरें उसकी तरफ जाती हैं और वो जान जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसे उन्होंने बंटी चोर के नाम से सुना था। चोर उनकी ओर बढ़ता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? चोर हंसते हुए, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी पकड़ में आ सकता हूं? इस शहर के अंधेरे में मैं ही राजा हूं। इंस्पेक्टर, रात की चुप हो सकती है, लेकिन सुबह तक तुम पकड़ में आओगे। चोर ने इंस्पेक्टर से कहा, तुम समझते हो कि मैं सिर्फ एक साधारण चोर हूं? मैं बहुत कुछ जानता हूं। इंस्पेक्टर ने शांत रहते हुए जवाब दिया, तुम चाहे जो भी हो, हम तुमसे सब सच उगलवा लेंगे। शातिर चोर की एक ही जगह होती है, वो है सलाखों के पीछे। चोर लगातार उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है और इंस्पेक्टर की नजरें तेज हो जाती हैं। इंस्पेक्टर, तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत नजदीक है। दोनों के दिमागी खेल में एक नया मोड़ आता है। गली के अंदर, जहां दोनों के बीच बातचीत और तनातनी बढ़ती है, चोर एक चमत्कारी तरीका अपनाता है और एक धुआं बम फेंक देता है, जिससे गली में धुआं फैल जाता है। इंस्पेक्टर अपनी स्थिति समझने के लिए आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ ही क्षणों में धुआं छंटता है और चोर गायब हो चुका होता है। चोर, समझे थे ना? ये आसान नहीं है इंस्पेक्टर। तुम कहीं भी भाग सकते हो, लेकिन तुमने गली में निशान छोड़ा है। चोर एक छत से दूसरी छत पर कूदता है और इंस्पेक्टर उसकी पीछा करते हुए शहर की छतों पर दौड़ते हैं। ये एक रोमांचक पल है, जहां दोनों अपने शरीर और दिमाग की पूरी ताकत लगा रहे हैं। अचानक चोर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता है और छत के किनारे पर खड़ा हो जाता है। चोर मुस्कुराते हुए, तुम मुझसे हार चुके हो इंस्पेक्टर। अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो मैं कूद जाऊंगा। इंस्पेक्टर, तुम चाहे कूदो या न कूदो, तुम नहीं बच सकते। अगर तुम कूदते भी हो तो भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। एक सुनसान गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। अचानक चोर के चेहरे पर एक बदलाव आता है। वो पीछे की ओर झुकता है, लेकिन तब चोर एक छोटा सा रिमोट दबाता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। जैसे ही वो रिमोट दबाता है, गोदाम के अंदर कुछ मीटर दूर पर एक बहुत तेज आवाज आती है। धमाका होने पर आग लग जाती है, परंतु कोई घायल नहीं होता है। चोर को पुलिस तुरंत पकड़ लेती है। फिर भी चोर की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वो एक बार फिर से इंस्पेक्टर को चुनौती देता है। चोर, तुमने तो मुझे पकड़ा, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है इंस्पेक्टर। तुम नहीं जानते कि तुम किस जाल में फंस चुके हो। पुलिस इंस्पेक्टर फिर भी उसे हंसते हंसते हुए गिरफ्तार कर लेता है। कुछ देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर के पास फोन आता है और इस कुख्यात चोर को साहसपूर्वक गिरफ्तार करने की शुभकामनाएं देते हैं। और पुलिस को पता चलता है कि इसकी धमकियां कोई असरदार नहीं है। पुलिस हमारे समाज की रक्षक है। उनकी बहादुरी और समर्पण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पुलिस अधिकारी हमारे देश की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी मेहनत और निष्ठा की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पुलिस का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद। देश की रक्षा में तुम्हारी जय। पुलिस की बहादुरी अमर रहे। जय हिंद।